ऑल इन आवर चैनल करंट ट्रेंड्स विद गवर्नमेंट। चलिए आज की न्यूज़ अपडेट्स जान लेते हैं। पहला आप न्यूज़ है, कराची टेररिस्ट अटैक, पाक स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, BLA ने ली जिम्मेदारी, आतंकियों समेत 11 लोगों की मौत। ये देखिए, कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग PSX पर आतंकवादी हमले में 4 आतंकियों समेत 11 लोगों की मौत हो चुकी है। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार आतंकियों ने मारे जाने से पहले ही 4 सुरक्षा गार्ड और 1 पुलिस अधिकारी को मार दिया। वहीं 2 नागरिकों की भी मौत हो गई। इनके पास से खाद्य सामग्री बरामद की गई है, जिसमें से ये पता चला है कि वे लंबे समय तक यहाँ घेराबंदी करने वाले थे। आतंकवादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने हमले की जिम्मेदारी ली है। BLA ने कहा है कि उसके माजिद ब्रिगेड ने व्यापारी सप्ताह के पहले दिन हमले को अंजाम दिया। इसमें एक आतंकवादी हमलावर भी शामिल था। बढ़ती दूसरी खबर, लॉकडाउन एक्सटेंशन न्यूज़, यानी महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बढ़ा है लॉकडाउन। ANI लॉकडाउन महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा था कि 30 जून के बाद भी लॉकडाउन की पाबंदियां जारी रहेंगी। टीवी पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि राज्य में भी कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है, इसलिए पाबंदियों में ढील नहीं दी जा सकती। उद्धव ने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए धीरे धीरे रियायतें दी जाएंगी। अगली खबर, पतंजलि कोरोनिल दवा से कोरोना के इलाज के दावे से पलटा। ये देखिए, पतंजलि योगपीठ की दिव्य फार्मेसी अपने पूर्व में किए कोरोना की दवा ईजाद करने के दावों से पलट गया है। उत्तराखंड आयुष विभाग की ओर से जारी नोटिस के जवाब में सोमवार पतंजलि ने ऐसी कोई दवा न बनाने की बात कही है। बताते हैं कि पिछले मंगलवार को कोरोनल की लॉन्चिंग के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कोरोनिल और स्वासरी बॉडीज और अनुतेल से कोरोना के उपचार का दावा किया था। इस पर 24 जून को उत्तराखंड आयुष विभाग ने पतंजलि को नोटिस जारी किया था। बढ़ती अगली खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक, यानी बढ़ती तेल कीमतों को लेकर कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन, राहुल गांधी ने भी उठाए सवाल। ये देखिए, देश भर में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों को लेकर आज कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। कोरोना महामारी के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर कांग्रेस ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से दिल्ली, अहमदाबाद, पटना, हैदराबाद समेत कई शहरों में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। अगली खबर की ओर पढ़ते हैं। अगली खबर है, फर्जी लाइसेंस मामले में पाकिस्तान में 262 पायलट प्रतिबंधित, वियतनाम ने पूरी तरह से रोकी सेवाएं। फर्जी लाइसेंस मामले में पाकिस्तान ने अपने 262 पायलटों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर वियतनाम ने भी सभी पाकिस्तानी पायलटों के उड़ान भरने पर रोक लगा दी है। न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक वियतनाम के उड्डयन विभाग ने सोमवार को स्थानीय एयरलाइंस में काम करने वाले सभी पाकिस्तान पायलटों को प्रतिबंधित कर दिया है। पाकिस्तानी पायलटों पर रोक लगाने का यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय विमानन नियंत्रक एजेंसी ATA द्वारा जारी एक रिपोर्ट के बाद किया गया। रिपोर्ट में पाकिस्तानी पायलटों के पास संदिग्ध अथवा फर्जी लाइसेंस होने का खुलासा करते हुए सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। बढ़ते अगली खबर, सभी के लिए ऑनलाइन कक्षाओं को आसान कैसे बनाया जाए। एक परिवार, 6 लोग, 4 टीचर, 2 छात्र। पुरानी दिल्ली में हमारे घर को पूरा मोहल्ला जानता है, क्योंकि हमारे परिवार में सब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। पर दादाजी के ज़माने से हमारे दादाजी कहा करते थे कि पूरा देश शिक्षित होगा तभी यह मायनों में आज़ाद होगा। बस तो ये सारा परिवार तब तक देश की सेवा में लगा रहेगा जब तक पूरा देश शिक्षित नहीं हो जाता। और यही कोशिश बढ़िया चल रही थी। और फिर सबकी ज़िंदगी में कोरोना वायरस ने प्रवेश किया और ठीक उसके बाद आया लॉकडाउन। अब तक घरों में इंटरनेट सिर्फ थोड़ी बहुत रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल होता था, जो घर के कंप्यूटर के साथ जुड़ा होता था। लेकिन लॉकडाउन के बाद एकदम से सारी क्लासेस ऑनलाइन हो गई और 4 शिक्षक और 2 छात्रों को भी ऑनलाइन जाना पड़ा। पर क्या वाकई में पढ़ाई ऑनलाइन की जा सकती है? ऑनलाइन कक्षाओं में हर बच्चे पर कैसे ध्यान दे पाएंगे? ये केमिस्ट्री का अध्यापक है
और बच्चों को अगर लैब में प्रयोग नहीं करने देंगे तो पता कैसे चलेगा कि उनमें वैज्ञानिक योग्यता है भी या नहीं। पर इन सब का बातों को मैंने बाजू में किया और आगे की तैयारी में जुट गया। आप इस स्टोरी को पूरा पढ़ लीजिए जैसे आपको टाइम मिलता है। यह पाठ को सरल करना ज़रूरी है। पाठ संबंधी सभी नोट्स एक जगह रखें और साथ ही पाठ संबंधी गतिविधियों के लिए समय बनाएं। माता पिता का भी अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य है। तो ये सभी कुछ पैटर्न्स हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो। पढ़ते हैं नेक्स्ट। पीएम किसान हर साल 6,000 रुपये प्राप्त करना है तो जल्द कर ले रजिस्ट्रेशन। ये रहा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना संक्षेप में पीएम किसान योजना के रूप में लोगों के बीच लोकप्रिय है। इस योजना के तहत सरकार देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराती है। इससे किसान ब्याज पर कर्ज लेने से बच जाते हैं। कोरोना संकट के समय भी इस स्कीम से देश के करोड़ों लोगों को 2,000 रुपये की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई। इस स्कीम के तहत सरकार देश के छोटे एवं सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में लोगों को दी जाती है। वित्त वर्ष 2020 से 21 की पहली किस्त जो है वो अप्रैल में दी जा चुकी है और सरकार अगस्त में दूसरी किस्त लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर। इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन। बीएसपी मुखिया मायावती बोली, चीन के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ। चीन के साथ सीमा पर विवाद के मामले में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी नज़रें स्पष्ट कर दी है। बसपा मुखिया से ने साफ कहा कि चीन के मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हैं। उन्होंने भले ही कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कि चीन के मुद्दे पर कांग्रेस के लोग बेहूदी बातें करते हैं। देखिए, कैप्टन बोले, पंजाब को 30,000 करोड़ के वित्तीय नुकसान का अनुमान। लॉकडाउन पर फैसला हालातों पर निर्भर। चलिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक पंजाब को 30,000 करोड़ रुपए का वित्तीय नुकसान हो सकता है। यह अनुमानित है। लॉकडाउन बढ़ाने या ख़त्म करने के संबंध में कैप्टन ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये समय ही बताएगा। ये कोरोना वायरस संक्रमण के हालात पर निर्भर करता है। सीएम ने कहा कि पंजाब में अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, इसी से हम राज्य को बचाना चाहते हैं। ये देखिए, आकाश चोपड़ा ने चुनी ऑल टाइम आईपीएल टीम। रोहित शर्मा नहीं है कप्तान, हिंदी को दी जगह। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को शुरू हुए 13 साल हो गए हैं। अब तक आईपीएल के 12 सीजन खेले जा चुके हैं। इस लीग ने इंडियन क्रिकेट में एक क्रांति लाने का काम किया है, क्योंकि इसमें न सिर्फ भारतीय टीम को नया टैलेंट मिलता है, बल्कि सैकड़ों खिलाड़ियों को इस खेल से जुड़े हज़ारों लोगों को नौकरी भी मिलती है। सालाना होने वाले ये लीग हर बार फैंस का मनोरंजन करती आ रही है, लेकिन इस बार कोरोना वायरस के कारण इस लीग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना पड़ा। केटीयू एग्ज़ाम 2020 एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। एपीजे अब्दुल कलाम टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी यानी केटीयू के क्षेत्रों की छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यूनिवर्सिटी द्वारा 1 जुलाई 2020 से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर MS राजश्री ने बताया कि परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय केटीयू की सिंडिकेट स्टैंडिंग कमेटी द्वारा लिया गया है। बताया कि परीक्षा को स्थगित करने के संबंध में छात्रों और अभिभावकों द्वारा कई तरह के अनुरोध प्राप्त हुए थे। छात्र हित को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।